हेलो एवरीवन, आई एम अंशुलिका श्रीवास्तव फ्रॉम नित्यानंद अकेडमी। लक्ष्य आपका साथ हमारा। रीजनिंग में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध से आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं ये होता क्या है। ब्लड रिलेशन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, किसी दो का दे दिया जाएगा, बाकी फैमिली मेम्बर्स का पूछा जाएगा आपसे कि ये आपस में कैसा रिलेशन शेयर करते हैं। ठीक है, आइए ब्लड रिलेशन के अंतर्गत हमारे कौन से रिश्ते आते हैं, चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत हमारे दो टाइप्स के रिलेशन आते हैं। ठीक, जैसा कि बाय नेम हम अगर जाते हैं तो सिर्फ ब्लड रिलेशन वो होता है जो हमें बाय बर्थ मिल जाता है। ब्लड रिलेशन कौन सा होता है? जो हमको बाय बर्थ मिलता है। ठीक है, तो हमें इसी की बात करनी चाहिए। बाय बर्थ जो हमें मिला वही एक्चुअल में ब्लड रिलेशन तो वही हुआ। ठीक, बट ऐसा होता नहीं है। रीजनिंग में जब हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ हमारे दो रिलेशन होते हैं। ठीक है, एक तो हमारा ब्लड रिलेशन होता है जो कि बाय बर्थ मिलता है, एक हमारा कौन सा आता है? इन लॉज रिलेशन। ठीक है, इन लॉज रिलेशन भी जो हमारा होता है वो भी हमारा ब्लड रिलेशन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इन लॉज रिलेशन बाय बर्थ और ये आफ्टर मैरिज। ठीक है, ये हमें आफ्टर मैरिज मिलता है और ये हमें बाय बर्थ मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन लॉज रिलेशन को भी रखते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहली बात तो आपको जेंडर डिफाइन होना चाहिए। किस जेंडर की बात हो रही है? क्या नेसेसरी है? पहला जेंडर डेफिनेशन, सेकंड आपका जनरेशन गैप। ठीक है, जनरेशन गैप, ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, पहला क्या? जेंडर डेफिनेशन, मेल कैंडिडेट है कि फीमेल कैंडिडेट की बात हो रही है। ठीक है, और ये आपका जनरेशन गैप, आपके फादर की बात हो रही है, मदर की बात हो रही है, सॉरी फादर की बात हो रही है, आपके ग्रैंडफादर की बात हो रही है, ग्रैंडफादर, या आपके सन की बात हो रही है कि ग्रैंडसन की बात हो रही है। ये पता होना चाहिए ना, तभी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें दो लोगों का रिश्ता दिया हुआ है, ठीक है, तो बाकी लोगों का रिश्ता हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारा पहली चीज़ तो जेंडर डेफिनेशन, जेंडर डिफाइन होना चाहिए हमारा। सेकेंड चीज़ क्या आती है? आपका जनरेशन गैप। हमें जनरेशन पता होनी चाहिए कि ये किस जनरेशन की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे कि फादर और ग्रैंडसन को सेम जनरेशन में तो नहीं नोट करेंगे। ठीक है, आइए तो इसके लिए, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? एक फैमिली ट्री फॉर्म करते हैं। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। ठीक है, एक फैमिली ट्री फॉर्म करते हैं। अच्छा, फैमिली ट्री फॉर्म करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? फैमिली ट्री फॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस दिए होते हैं। ठीक है, आइए वो देख लेते हैं। ठीक है, फैमिली ट्री। अच्छा, फैमिली ट्री, हाँ, टू फॉर्म अ फैमिली ट्री देयर आर सम स्टैंडर्ड नोटेशंस। स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं हमारे पास।
टू फॉर्म अ फैमिली ट्री। चलिए देखते हैं वो स्टैंडर्ड नोटेशंस होते क्या हैं। पहला, इफ ए इज अ मेल कैंडिडेट अगर आपका ए जो है वो मेल कैंडिडेट है तो हम कैसे उसको बताएंगे। ए पे हमने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। ये प्लस आपका एस्ट्रिक भी हो सकता है, आपका ट्राइंगल, सर्कल, पेंटागन, कुछ भी आप बना के शो कर सकते हैं। ये इट्स ऑल अप टू यू कि आपने अपना कौन सा नोटेशन चूज़ किया। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा चीज़ लिया हुआ है इसको शो करने के लिए कि ये आपका मेल कैंडिडेट है, ठीक है। ऐसा ही इफ ए इज अ फीमेल कैंडिडेट, अगर ए आपका फीमेल कैंडिडेट है तब क्या करेंगे। इफ ए इज अ फीमेल कैंडिडेट देन हम यहाँ प्लस लिए तो यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे। अगेन आई एम सेइंग इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। इफ ए, अच्छा एक तो हो गया मेल कैंडिडेट, एक हो गया फीमेल कैंडिडेट। अगर हमें जेंडर पता ही नहीं है क्वेश्चन में हमें पता ही नहीं है कि हाँ ए का जेंडर क्या है, तब क्या करेंगे। इफ ए इज ऑफ अननोन जेंडर, उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया जेंडर, तब हम ए को किसी भी सिंबल के बिना लिखेंगे, सिंपल ए, ठीक है। अच्छा अब आता है हमारा इफ ए एंड बी आर मैरिड टू ईच अदर, मैरिड टू ईच अदर। अगर हमारा ए और बी कपल है, स्पाउस है, तो क्या करेंगे। ए बी, ठीक है। इफ ए एंड बी आर सिबलिंग्स, अगर वो लोग भाई बहन का रिश्ता साझा कर रहे हैं। इफ ए एंड बी आर सिबलिंग्स तब क्या करेंगे। ए इक्वल का साइन बी, ठीक है। ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं किसके लिए, फैमिली ट्री को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा, अगर हम एक जनरेशन अप की बात करेंगे तो एरो अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर एक जनरेशन अपने से नीचे की बात करेंगे तो एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर सेम जनरेशन में बात करेंगे तो एरो फ्रॉम बोथ साइड्स, जिस भी साइड बात करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अगर हम अपने से ऊपर की जनरेशन की बात कर रहे हैं दैट इज़ आवर फादर, फोर फादर, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक जनरेशन डाउन, ठीक है, तो हमारा एरो डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सॉरी, चलिए एक फैमिली ट्री फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमारे आ गए ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स में हमारे दादा, दादी, ठीक है, नाना, नानी, ये आ गए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में। फिर हमारे कौन से आए, पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स, साथ में अंकल,
आंटी, मदर इन लॉ, MIL, ठीक है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, FIL, ठीक। चलिए पूरा लिख देते हैं, अदरवाइज मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, ठीक है। ये हमारे आएंगे पेरेंट्स में। सास, ससुर, चाचा, ताऊ, चाची, ताई, मामा, मौसी, मौसा, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, एक जनरेशन डाउन में ग्रैंड पेरेंट्स है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा आएगा, हम लोगों की जनरेशन, दैट इज यू, ठीक। इसमें हस्बैंड, वाइफ, हमारे ब्रदर सिस्टर, कजिन्स, ठीक है। इसमें हमारे हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, कजिन्स, ठीक, ये हमारे आ जाएंगे हम लोगों की जनरेशन। ये सब सेम जनरेशन शेयर करेंगे। इसी में आपके आ जाएंगे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। यहाँ पे देख लेते हैं, पति, पत्नी, भाई, बहन, ठीक है। इसी में आ जाएंगे आपके ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, ठीक है, चचेरे, भाई बहन, ठीक है। एक तो आपका बाय ब्लड वाले, ठीक है, ब्लड रिलेशन वाले, मतलब कि आपके जो क्लोज सिबलिंग आपका जो है, और उसके साथ साथ आपके सारे कजिन्स आ जाएंगे, ठीक। और आपके नंद, नंदोई, ननद, नंदोई, साला, साली, ठीक है, और कोई बहनोई, ठीक है। ये सब आपके आ जाएंगे सेम जनरेशन में, हम लोगों की जनरेशन में। उसके बाद हमसे नीचे ये हमारे सब अपवर्ड होंगे, क्योंकि ये हमसे जनरेशन, एक जनरेशन ऊपर, वन जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन अप है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डाउनवर्ड आएंगे तो हमारा सन, डॉटर आ जाएगा इसमें, सन, डॉटर, ठीक है। फिर हमारे नेफ्यू, नीस, ठीक, ये आ जाएंगे हमारे। इधर देख लेते हैं, बेटा, बेटी, अच्छा इन लॉज रिलेशन भी है इसमें, तो डॉटर इन लॉ भी आ जाएगी इसमें, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ठीक है, सन इन लॉ, गॉट दैट। ये सब हमसे एक जनरेशन डाउन रहेंगे, बेटा, बेटी, बहू, दामाद, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी। यहाँ पे दो तरीके के रिलेशन है, एक तो आपका ब्लड रिलेशन बाय बर्थ वाला, सेकंड आपका
इन लॉज रिलेशन, देखिए, ठीक है, ये सारे जो इन लॉज रिलेशन है, ठीक, वो भी हमारा ब्लड रिलेशन के अंतर्गत आता है। फैमिली ट्री रहेगी तो उसमें हमारा ये सब दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ ये किस जनरेशन में आते हैं। ये हो गया। अब एक जनरेशन और डाउन जाएंगे तो हमारे आ गए ग्रैंडसन, डॉटर, ठीक है। यहाँ पे नाती, नतिनी, पोता, पोती, ठीक है। अब जो भी रिमेनिंग हो, तो मैक्सिमम तो मैंने कवर कर दिया। ग्रैंड पेरेंट्स में आपके आ गए दादा दादी, नाना नानी, ठीक। पेरेंट्स में आ गए हमसे जो एक ऊपर जनरेशन, उसमें आ गए अंकल, आंटी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, चाचा, ताऊ, चाची, ताई, मौसा, मौसी, मामा, मामी, सास, ससुर, सब इसी में आ जाते हैं आपके पेरेंट, यानी कि एक जनरेशन हमसे अप, ठीक है। अब हमारी जनरेशन जो आई उसमें हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, कजिन्स, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इंग्लिश में तो सब वेरी इजी, हिंदी में देखिए काफ़ी ज़्यादा है। पति, पत्नी, भाई, बहन, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, चचेरे, भाई बहन, हमारा इंग्लिश में तो कजिन हो गया, सब आ गए। नंद, नंदोई, साला, साली, बहनोई, सब आपके आ गए ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ में, ठीक है। अब उसके बाद सन और डॉटर, ठीक है। एक जनरेशन हमसे जो डाउनवर्ड आते हैं वो हमारे बेटा, बेटी, भांजा, भांजी, बहू और दामाद हो गए, ठीक है। अब ग्रैंडसन जो इससे भी नीचे आया, एक जनरेशन हमसे, 2 जनरेशन डाउन आए हम जब, तब हमारे ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर आ गए, जो कि हमारे नाती, नतिनी, पोता और पोती हुए, ठीक है। समझ में आया फैमिली ट्री कैसे फॉर्म होती है। अच्छा, यहीं से मेल कैंडिडेट प्लस साइन, फीमेल कैंडिडेट माइनस साइन, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, ब्रदर सिस्टर, अपवर्ड है, एक जनरेशन अप की बात हुई, ठीक, एक जनरेशन डाउन की बात हुई, सेम जनरेशन की बात हुई, ठीक है। समझ में आया। चलिए इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। उसके अच्छा एक सेकेंड ये भी देख लेते हैं कि हमारे इस पे क्वेश्चन किस टाइप्स के बनते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं हमारे ब्लड रिलेशन पे। आइए देखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा फैमिली ट्री। ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए फैमिली ट्री फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं, ठीक है, इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन में बेसिकली हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, एक क्या होता है आपका पजल फॉर्म में, जो डेटा आपको दिया होगा वो पजल फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। दूसरा होगा आपका पॉइंटिंग फॉर्म, ठीक है। जैसे कोई फोटो देख के कह रहा है कि हाँ इंडिकेट कर रहा है कि हाँ पॉइंटिंग अ मैन, ठीक है, पॉइंटिंग अ मैन, वुमेन सेड दैट पर्सन इज ओनली सन ऑफ माई सिस्टर, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन हो सकता है। एक हो गया आपका पजल फॉर्म, लाइक आपके क्वेश्चन बनेंगे ए बी सी इज़ अ फैमिली मेम्बर, सी इज़ रिलेटेड टू डी फ्रॉम दिस, ऐसा कुछ करके एग्जाम्पल देखेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। पजल फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म और एक कोडेड फॉर्म, ठीक है। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमारे ब्लड रिलेशन पे बनते हैं। एक हमारा पजल फॉर्म में होता है, दूसरा हमारा पॉइंटिंग फॉर्म होती है एक, और एक होती है हमारी कोडेड फॉर्म, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, उससे फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं उसमें फैमिली ट्री भी यूज़ हो जाएगी हमारी और हमें बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। आइए चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल उठाते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, इफ़ L इज़ द हस्बैंड ऑफ M एंड N इज़ द मदर ऑफ O एंड M, व्हाट इज़ N to L, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है ये क्वेश्चन हमारा पजल फॉर्म में है।
ठीक है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो वो पजल फॉर्म होती है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इफ L इज द हस्बैंड ऑफ M, L इज द हस्बैंड यानी मेल कैंडिडेट होगा। इफ L इज द हस्बैंड ऑफ M, ठीक है, एंड N इज द मदर ऑफ O एंड M, यानी कि O एंड M की मदर है, तो O और M सेम जनरेशन में होंगे, मदर है एक जनरेशन अप होंगी, मदर है फीमेल कैंडिडेट होंगी, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा हमारा फैमिली ट्री। अब पूछा गया व्हाट इज N टू L, N और L का रिलेशन पूछा है, ठीक है। N जब इनकी मदर है और ये इनके हस्बैंड है तो ये इनकी क्या होंगी, मदर इन लॉ होंगी, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज N टू L, N टू L पूछा है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन L टू N हो जाता तो हमारा आंसर बदल जाता, तब वो क्या हो जाता, सन इन लॉ, ठीक है। यहाँ से समझिए कि ये बात है, अगर यही आपका L टू N हो जाता तो यही आंसर चेंज हो जाता, ठीक है। अगर बात यहाँ पे L रिलेटेड टू N हो जाता तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाता सन इन लॉ, तब वो आपका दामाद हो जाता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज N टू L, तो हमारा आंसर क्या होगा, मदर इन लॉ, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा मदर इन लॉ, जो N है वो L की मदर इन लॉ है, ठीक है। समझ में आया। चलिए आइए एक पॉइंटिंग फॉर्म पे भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, अ मैन सेड हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, व्हाट इज द मैन टू द लेडी, ठीक है। ये इंट्रोड्यूसिंग हो गया या पॉइंटिंग हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, या किसी पिक्चर को देख के बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंटिंग फॉर्म, ठीक है। ब्लड रिलेशन का पॉइंटिंग फॉर्म हो जाता है इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, अ मैन सेड हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, व्हाट इज द मैन टू द लेडी। इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, अ मैन सेड, मैन, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, माई मदर इन लॉ एक जनरेशन अप होंगी, ठीक है। मदर इन लॉ एक जनरेशन अप होंगी, इनकी मदर इन लॉ है तो इनकी डॉटर भी होगी, ठीक है। ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे तभी ये इनकी मदर इन लॉ होंगी, ठीक है। और इंट्रोड्यूसिंग अ, ठीक है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, माई मदर इन लॉ की डॉटर लेडी को पॉइंट कर रहा है कि ये जो लेडी है इसकी मदर, ठीक है। इस लेडी की, जो लेडी की बात हो रही है, इस लेडी की मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, मदर इन लॉ यानी सास है, उनकी इकलौती बेटी है, ठीक है। तो ये मैन जो है वो रिलेटेड होंगे, मतलब हस्बैंड वाइफ होंगे, ये इनकी वाइफ होंगी, ठीक है। और ये लेडी इनकी डॉटर होगी, ठीक है। दिया हुआ है इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, अ मैन सेड हर मदर, इसकी माँ, हर मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, ठीक है। व्हाट इज़ द मैन टू द लेडी, ये जो मैन है ये लेडी का क्या रिलेशन है, फादर होंगे इनके, क्योंकि जब ये मदर है ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इसके फादर होंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, क्या होगा, फादर, ठीक है। द लेडी रिलेटेड टू द मैन इज हर फादर, ठीक है। चलिए एक हम लोग कोडेड फॉर्म भी देख लेते हैं। आइए एक एग्जाम्पल उठाते हैं कोडेड फॉर्म का। चलिए ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, कोडेड फॉर्म का है। इफ a प्लस बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a माइनस b मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, a डिवाइड b मीन्स a इज द फादर ऑफ b, a मल्टीप्लिकेशन मीन्स a मल्टीप्लाइड टू b मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b। ये हमारा सिम्बॉलिक फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में दे दिया रिलेशन, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेशन दैट एक्स इज अ पैटर्नल अंकल ऑफ वाई। चलिए इसको हमें पहले चेक करना पड़ेगा एक एक ऑप्शन को, ठीक है। आइए उठाते हैं, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, कोडेड फॉर्म, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले ऑप्शन ए उठाते हैं, x माइनस एम, एक्स माइनस एम दैट इज x इज द ब्रदर ऑफ m, तो x इज द ब्रदर यानी मेल कैंडिडेट है, ब्रदर है, सेम जनरेशन, m का है, ठीक है। अभी m का जेंडर नहीं पता। फिर m प्लस n, प्लस का मीन्स m इज द मदर यानी कि m फीमेल कैंडिडेट है, मदर है, एक जनरेशन अप होंगी, किसकी है, n की है, ठीक है। अभी n का जेंडर नहीं क्लियर है हमें। फिर क्या है, n रिलेटेड टू y इज बाई डिवीजन, यहाँ पे क्या है, n इज द फादर ऑफ b, यानी कि n हो गया हमारा फादर है तो मेल कैंडिडेट किसके, y के, एक जनरेशन डाउन, ठीक है। अच्छा पूछा क्या है, दैट x इज अ पैटर्नल अंकल ऑफ y, ठीक। पैटर्नल अंकल तो होंगे नहीं क्योंकि ये तो ग्रैंड पेरेंट्स में चले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ कहीं पे होते तो एक बार हम सोच सकते थे, बट ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं यहाँ तक, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, y माइनस एम प्लस एन क्रॉस y, सॉरी क्रॉस x, ठीक है। तो ये तो हम चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये हमारे एक्सट्रीम एंड पे है और जो एंड वाला है उसका जनरेशन सॉरी जेंडर तो क्लियर होता ही नहीं, तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि हाँ x मेल है या फीमेल है, ठीक। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं हमारा, ये भी कैंसिल। आइए थर्ड चेक करते हैं, समझ में आया ना कि हमने उसको क्यों छोड़ा, ठीक है। आइए सी ऑप्शन चेक करते हैं, x माइनस एम माइनस एन multiplied by y, x minus m means a is the brother of b, sorry x is the brother of b, that is our m. After that minus n, n का भी means m is the, ये भी मेल कैंडिडेट, ठीक है, ब्रदर ऑफ b that is our n, फिर n multiplied by y means n इज द सिस्टर ऑफ b, सिस्टर हो गई, सिस्टर हो गई, ये हो गई b, सॉरी y, ये फीमेल कैंडिडेट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे सब सेम जनरेशन है, एक भी डाउनवर्ड नहीं, पैटर्नल अंकल के लिए हमारा जनरेशन एक गैप होना चाहिए, एक डाउन या एक अप होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, बट फिर भी एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं। डी, x माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई एन डिवाइड बाई y, x माइनस एम मीन्स x इज द ब्रदर ऑफ m, ब्रदर है, सेम जनरेशन, इक्वल का साइन, फिर मल्टीप्लाइड बाई एन मीन्स ए इज द सिस्टर, यानी कि ये सिस्टर हो गई किसकी, एन की, फिर क्या है, एन डिवाइड बाई वाई, फादर ऑफ बी दैट इज एन इज द फादर ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ से एक्स और वाई ये पैटर्नल अंकल हो जाएंगे, ठीक है। पैटर्नल अंकल क्योंकि ये फादर है, अगर ये मदर होती तो ये मैटर्नल अंकल हो गए होते, नहीं हुए क्योंकि ये मेल कैंडिडेट है, ये फादर है वाई के, तो फादर से रिलेटेड ये एम रिलेटेड है, एम सिस्टर है फादर की, और जो एम के भाई हैं आपके एक्स, ठीक है, ब्रदर है, एक्स और एन आपस में ब्रदर है, ठीक है, सेम जनरेशन है, सेम फैमिली है, तो x और y कैसे रिलेटेड है आपस में, पैटर्नल अंकल, y के पैटर्नल अंकल है x, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।